नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच शहर की अनकही कहानियां वॉइस ऑफ एमपी की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। वॉइस ऑफ एमपी की इस खास पेशकश में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ एडवोकेट अख्तर अली शाह साहब। अख्तर अली शाह साहब से बात करते हैं कि उन्होंने जो अपने समय में नीमच देखा है या नीमच सिटी देखा है वो किस तरह का था, लोगों का माहौल कैसा था और रहन सहन कैसा था, इस पर बात करते हैं। अख्तर अली शाह साहब, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे खास बात सर? शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुल मिला के नीमच जो है, ये जैसे अपन आज देखते हैं नीमच कैंट और बघाना, ये तीनों अलग अलग थे। पहले नीमच कैंट जो इलाका था ये छावनी था जो अंग्रेज़ों का था। इधर नीमच सिटी था ये ग्वालियर स्टेट का था। इधर जो भूलियावास अपने है ये मेवाड़ स्टेट का था। इसके बाद ये जहाँ पर कहते हैं मोहन की बेरी कहते हैं, इसके बाद यहाँ तक इंदौर स्टेट आ जाता था। तो मतलब ये है कि इंदौर स्टेट, ग्वालियर स्टेट, अंग्रेज और मेवाड़, 4-5 स्टेट का जो मिला हुआ जो एरिया था ये संगम का एरिया है। और यहाँ का जो माहौल था वो एक्चुअली बहुत ही शांति प्रिय था। और नीमच सिटी में उस वक्त ग्वालियर स्टेट की अदालत लगती थी। जो आपने कभी देखा हो तो ये नदी का नाला जाता है, इस नाले के पास बनी हुई अदालत एक टेकरी पे जी। और ये अदालत में उस वक्त ये था कि मजिस्ट्रेट साहब बैठते थे और जो पंखे नहीं हुआ करते थे, जो लाइटें थी, तो उस वक्त पंखे जलने के लिए एक जो चपरासी होता था वो पंखा, बड़े बड़े वो पंखे बनाए जाते थे इसके कपड़ों के जी। और वो हिलाता था हाथ से जी। हाँ, तो वो हमारा घर नीमच ही था, नीचे ही था, उसके कोर्ट के नीचे। हमें नीचे नजर आता था, हम अपने घोड़े में देखते थे वो पंखा हिला रहा जी। हाँ, तो उस वक्त बड़ा अच्छा माहौल था, बहुत शांत माहौल था जी। खास तौर से आज का जो माहौल जो अपन देख रहे हैं, जो दिलों में नफरतें ज़्यादा थी, उस वक्त ये कतई देखने को नहीं मिलती। अच्छा, कतई नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। उस वक्त लाइट नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी लोगों के दिलों में उजाला था, दिलों में उजाला था, दिल में उजाला था। मतलब वहाँ उस वक्त ये जो जगह जगह जहाँ आप जो पोल देख रहे हैं, उस वक्त वो एक खंबे हुआ करते थे और खंबे के ऊपर एक मैंने लालटेन लगा हुआ था। जैसे अपन आज पुराने जमाने के, आज के जमाने जो लालटेन ना, जो बड़े टाइप के लालटेन होते थे, ये उस पर लगे होते थे खंबे पे। और एक नगर पालिका कर्मचारी आता था शाम को 7 बजे, वो आके एक निशानी लाता था अपने साथ, एक निसल्ली साथ लाता था। उस निसल्ली से वो चढ़ता था और उसमें तेल भरता था। जितने भी पोल थे सबके तेल भर के चिराग लगा के जाता था शाम को 7 बजे चिराग पूरे शहर में लगा, पूरे शहर में लगाते, हर चौराहे पे थे खंबे, तो वो चिराग लगाया जाता था जी। और सुबह वो इतना तेल भरते था, वो शाम सुबह होते थे 5 बजे होते खत्म हो जाता था जी, कोई वादा नहीं। ये तो ये डेली काम था जी। उस वक्त साफ सफाई का था, वो भी बहुत अच्छा था। भले पानी कम रही हो, भले नालियाँ कम रही हो, लेकिन साफ जो भिश्ती लोग थे उस नालियों में हमने देखा मशक लेके साफ करते, नाली साफ करते, मशक लेके। हाँ जी। मशक मतलब क्या होता है? मशक होती है, बकरों की जो वो होता है, मतलब खाल, उसकी बनी जाती थी, तो मशक लेके वो साफ करते हैं नाली साफ जी। हाँ, ये हमने अपने आंखों से देखा, नगर पालिका की ओर से, नगर पालिका जी। तो भले गाँव छोटा था यूँ समझ लो, लेकिन अच्छा माहौल था कुल मिला के। और कैंटोनमेंट जो एरिया था, उस कैंटोनमेंट एरिया में जो सरकार, वो अंग्रेजों सरकार का था उस वक्त, जो सामरावली है, सामरावली है, ये सामरावली दरअसल क्या था कि वो दाना के लिए, ये अंग्रेजों के घोड़ों के दानों के लिए वहाँ सांभर से लोग लाए थे। मतलब मैंने वो यूँ समझ जाए कि वहाँ से इस तरह से भाई आपको यहाँ से अच्छा बिजनेस मिलेगा, अच्छा व्यापार मिलेगा, आपको धंधा मिलेगा, तो सांभर के लोग आके यहाँ बसे सामरावली में, सामरावली में। और दाना गली में दाना बिकता था। अच्छा, दाना गली में दाना बिकता था। तो ये तो मेरे जन्म के पहले वाली बात है। खैर जी, आपको भी कुछ आपके समय की पहले वाली बात, 47 में पैदा होते तो आज़ाद हो गए थे जी। पर ये सब हमने आज़ादी के बाद किस तरह का, तुरंत अगर बात करें 10-20 साल आपको जो याद हो उस समय की, उस समय का कैसा माहौल हुआ? माहौल अच्छा था। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह किस तरह, सड़कें थी किस तरह? सड़कें वगैरह भी वो भी ठीक थी। आज तो जो ज़्यादा डेवलपमेंट है तो डेफिनेटली ज़्यादा है जी। तो उस वक्त इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था बिल्कुल, लेकिन साफ सफाई का मामला था, ये गलत नहीं था। साफ सफाई उस वक्त भी अच्छी थी जी, उस समय भी अच्छी थी।
सामाजिक सौहार्द के साथ सामाजिक स्वास्थ्य तो बहुत ही अच्छा था, जी बहुत ही अच्छा था वहाँ। मतलब हालत ये है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को यूँ समझ लो कि उसकी हर किसी से मदद करने को तैयार रहता था। सब मैं एक बात पूछना चाहूंगा वकील साहब के खान पान की दुकानें जो उस समय हुआ करती थी, उसमें कुछ मशहूर दुकानों के नाम आपके ज़माने के, आपके बचपन जवानी की याद हो आपको? मेरे को याद नहीं ज़्यादा जी कि भाई कौन सी दुकान कैसे होती थी। चाय की, चाय वगैरह चाय जी। जी। उस वक्त हमारा तो परिवार ऐसा था कि मैं गरीब परिवार से हूँ मतलब जी। तो इसलिए हम जो चाय वाय पानी करना है, ज़्यादा मार्केटिंग करना है, इधर उधर घूमना है, वो बिल्कुल हमारी वो जिंदगी में नहीं था सर। हमारी जिंदगी में। अच्छा जी जी जी। अच्छा एक बात और पूछना चाहूँगा, आप वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं, इस बारे में कुछ चीज़ें आपको याद हो, कुछ चीज़ों को लेकर आप बात करें? वकालत के लिए तो क्या होता है कि भाई मेरा नाम मोहम्मद अख्तर वकील साहब के नाम पर रखा गया। जी जब मैं पैदा हुआ वो वकील थे वो। हाँ कोट मोहल्ला हमारे माधोगंज से बिल्कुल पास लगा हुआ है। हाँ। तो वहाँ वो मोहम्मद अख्तर खान साहब थे। हाँ वो यूँ समझ लो अच्छे मौजूद आदमी थे मोहल्ले के, हाँ। पठानों का मोहल्ला है वो। हाँ और हमारे वालिद भिक्षावृत्ति के लिए जाते थे उधर। हाँ तो उस वक्त उनके यहाँ बैठक थी हाँ और उनके मोहम्मद अख्तर साहब के लड़के, वो ताहिर साहब जो मर गए हम्म। वो उनके लड़के, वो जाकिर ने, वो जो भी वकालत कर रहे हैं वो, तो वो उनके वालिद, ताहिर साहब के वालिद और इनके दादा बहुत ही नेक, शरीफ और सहायता करने वाला आदमी थे। जी कोई भी आ जाता, मतलब कोई महिला वगैरह आ जाए, देखते हैं वो गरीब थे तो अपने वो बिस्तर वो लगाए थे उसमें से निकाल के दे। जी। तो उनकी ये जो आदत थी ये हमारे वालिद को पसंद थी। जी। उन्होंने कहा मेरे नीमच सिटी की और कुछ खास बातें त्योहारों को लेकर? त्योहारों को लेकर तो ये था कि जैसे मान लो मुहर्रम को, वो ईद बकरा ईद का जो हम नमाज पढ़ने जाते थे तो उस वक्त नीमच सिटी के चौराहे पे ये रतनलाल राठौर की, ईमानलाल राठौर का मतलब वो है दुकान है। हाँ। वो आके स्वागत करते, सम्मान करते थे। हाँ हाँ, मैंने जो जुलूस जाते थे वहाँ जैसे मस्जिद से उससे आया सम्मान करते थे। अच्छा। तो मतलब ये हिंदू उसमें स्वाद इतना ज़्यादा था हाँ। कि किसी किस्म की वो नहीं थी। हिंदुओं के जो त्यौहार है उससे मुसलमान सेवायिता करते थे, मुसलमानों के त्यौहार पे हिंदू लोग सेवा दिया करते थे, बाकायदा चौराहे पे सम्मान होते थे। जी हाँ, इतना अच्छा था माहौल। जी। और कुछ खास बात आप कहना चाहेंगे? और बात यह कि मुकदमेबाजी बहुत कम थी नीमच सिटी में भी। मतलब यूँ समझ लो कि 4 यूँ वो थे, मतलब जिसको मन कहते पटेल। हाँ तो एक जैसे मतलब हमारे जात के उसमें थे, एक मंसूरी जात के इसमें थे, एक राजपूत जातों के इसमें थे, एक दूसरे चौथे मोहल्ले के थे। हाँ। ये 3-4 आदमी थे खास। हाँ। तो अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती थी हाँ। तो ये चारों जनों को बुलाया जाता, चारों बैठ जाते थे और प्रॉब्लम हल कर देते। मतलब मुकदमेबाजी बहुत कम होती थी। जी। मतलब जो मुखिया लोग रहते थे वो समस्या का समाधान और लोग सुनते थे, लोग उनकी सुनते बात। थे जी बिल्कुल आदत करते उनके फैसले को मानते थे। मानते थे। जी। क्या? तो आप हैं अख्तर अली वकील साहब, जिन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई और ख़ास बात ये बताई कि उस समय लोगों में ज़बरदस्त आपसदारी थी, सामाजिक सौहार्द था और जो मुकदमेबाजी थी वो बहुत कम होती थी। 4 पटेल हुआ करते थे जिनकी बातों को लोग मान लेते थे, किसी भी विवाद का निर्णय वो लोग करते थे और उनकी बातों को सब लोग स्वीकार करते थे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी महेश नागदा के साथ अब्दुल अली ईरानी।